अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रुद्रप्रयाग में किया गया सम्मेलन का आयोजन। सीएम धामी को सुनने बड़ी संख्या में उमड़ा जनसैलाब। जनता के उत्साह ने दिए केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बड़े संकेत। राजधानी देहरादून में हुआ बड़ा सड़क हादसा। ट्रक और इनोवा कार की जोरदार टक्कर। 6 लोगों ने मौके पर ही तोड़ा दम। एक की हालत नाजुक। ओएनजीसी चौराहे के पास रात 2 बजे हुआ हादसा। दिल्ली और हिमाचल के बताए जा रहे मृतक छात्र। सांसद अनिल बलूनी को दिल्ली आवास पहुंचे पीएम मोदी। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हुए शामिल। पीएम मोदी ने उत्तराखंड वासियों को इगास की दी शुभकामनाएं। सीएम धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत कई नेता रहे शामिल। डामटा में 22वें यमुना घाटी क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास समारोह का आयोजन। आयोजकों में फूलमालाओं से किया स्वागत। सीएम धामी ने डामटा में खेल मैदान और हेलीपैड बनाने की घोषणा की। साथ ही यमुना घाटी क्रीड़ा मेले के लिए 5 लाख देने की घोषणा। प्रदेशवासियों को इगास की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड में पलायन सबसे बड़ी समस्या। युवा रोजगार के चलते दूसरे राज्यों में कर रहे पलायन। धामी सरकार खत्म करेगी उत्तराखंड का पलायन। सरकार ने रामनगर में खोला रोजगार द्वार। पलायन को रोकने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयासरत। कपकोट में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद महाकुंभ का शुभारंभ। विधायक सुरेश गड़िया ने किया खेल महाकुंभ का उद्घाटन। 13 से अधिक न्याय पंचायत ने लिया भाग। ब्लॉक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी रहे शामिल। ग्रामीणों में दिखा खासा उत्साह। अल्मोड़ा के ताड़ीखेत विकासखंड ऑफिस के पास चाय की दुकान के पास हो रहा अतिक्रमण। वन विभाग रानीखेत रेंज की टीम मौके पर पहुंची। वन भूमि में अतिक्रमण कर लोहे के एंगल गाड़ कर किया जा रहा अतिक्रमण। जांच टीम ने अतिक्रमण हटाने के लिए 1 सप्ताह का दिया समय। पंतनगर थाना क्षेत्र में बस और पिकअप की भिड़ंत। मजदूरी करने जा रहे 31 लोग घायल। 5 की हालत गंभीर। घायलों को हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया। एसएसपी सहित अधिकारियों ने अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना। बस चालक और मजदूरों के ठेकेदार को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड उपभोक्ताओं के लिए उठा रही सकारात्मक कदम। ऊर्जा निगम ने उपभोक्ताओं को लौटाए 324 करोड़। यूपीसीएल के एमडी ने बताया कि नवंबर में बिजली दरों में 88 पैसे प्रति यूनिट कमी आई। साल 2024-25 की औसत बिजली खरीद लागत 5.03 रुपए प्रति यूनिट मंजूर की गई। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की पहल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में हुआ नए मेडिकल यूनिट का शुभारंभ। प्रीमैच्योर बेबी और छोटे बच्चों का होगा बेहतर तरीके से इलाज। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व की दी शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन में सीएम धामी पहुंचे हैं। रुद्रप्रयाग में सम्मेलन का आयोजन किया गया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। जनता के उत्साह ने बीजेपी की जीत के संकेत दिए हैं। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। सीएम को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा है। जनता के उत्साह ने बीजेपी की जीत के संकेत दे दिए। तस्वीरें लगातार आपके सामने। सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां पर लाखों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आए। और रुद्रप्रयाग में सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जीत के संकेत नजर आए हैं। तो चलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। जसपाल लाल जी, मंडल अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा श्री धनानंद जी, उमा रानी आर्य जी, बीना बड़मवाल जी, सुषमा देवी जी, अमित भखंडी जी एवं मंच पर आसीन हमारे भाई देवेश नोटियाल जी, दिनेश बगवाड़ी जी, अनेक ऐसे नाम हैं। कुलदीप जी का तो बोल दीजिए। सभी उपस्थित मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारे हुए मेरी सभी माताएं बहनें, मेरी मातृशक्ति, उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे युवा साथी, सभी पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं,
विशेषकर जो वाद्य यंत्र ढोल दमाऊं के वादक भाइयों, मैं आप सबने मेरा ढोल दमाऊं बजाकर स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से आज इस सम्मेलन में जो कोने कोने से मातृशक्ति आई है, उस मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूं। और इस अवसर पर मैं इस क्षेत्र की पूर्व विधायक शैला रानी दीदी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने अंतिम सांस तक इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया, लगातार वो चिंता करती थी। भले ही अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के विकास को लेकर जो उनके मन में सपने थे, जो उनकी कल्पना थी, आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि हम उन सपनों को धरातल पर उतारेंगे, उन सपनों को हम पूरा करेंगे। और इसके लिए मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए, आप सबका स्नेह चाहिए। तो निश्चित रूप से हम उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए मैं आज आप सबके बीच में इस केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन आशा नौटियाल जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। आप सभी जानते हैं, पिछले लंबे समय से, लगभग 3 दशक से भी अधिक समय से आप सबके बीच में रहकर केदारनाथ विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से लगातार काम करती रही है। आज उन्हें भी आपके समर्थन की आवश्यकता है। मैं देख रहा था जब वो भाषण करने आई थी तो वो इतनी भावुक हो रही थी कि आप सबसे अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई, ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। आप समझ सकते हैं, लगातार क्षेत्र में काम करने के बाद आज उनकी भी एक परीक्षा हो रही है, और इस परीक्षा में वो अकेले नहीं है। ये आप सब लोगों को समर्थन देना है, आप सब लोगों को आशीर्वाद देना है। भाइयों बहनों, पहले की सरकारें केवल दिखाने के लिए हमारे अनुसूचित समाज की बात करती थी, शिल्पकार समाज की बात करती थी, लेकिन काम कुछ नहीं करती थी। अगर किसी ने काम किया है धरातल पर, किसी ने उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए किसी ने काम किया है, तो 2014 के बाद चाहे अनुसूचित समाज हो, चाहे अनुसूचित जनजाति समाज हो, चाहे वो हमारा शिल्पकार समाज हो, उस समाज को आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, उन्होंने समर्पित भाव से काम किया है। आज चाहे कोई क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो आज अनुसूचित वर्ग हो या जनजातीय समाज हो, उनके विशेष हितों को ध्यान में रखकर आज अनेक योजनाएं देश और प्रदेश के अंदर बनाई जा रही हैं। पहली बार 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डामटा में आयोजित 22वें यमुना घाटी क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास समारोह में शिरकत की है, जहां आयोजक समिति ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का फूल मालाओं से स्वागत किया। बता दें कि सीएम धामी 11 बजे डामटा पहुंचे थे। यहां सीएम धामी यमुना घाटी क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीएम धामी ने सबसे पहले समारोह में आए लोगों को एगास यानी बूढ़ी दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने कहा कि यह मेला संस्कृति विकास का एक सशक्त माध्यम है। इसके साथ ही कहा कि राष्ट्रीय खेल करने की मेजबानी इस बार उत्तराखंड को मिली है। हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा। सरकार खिलाड़ियों को पूरा सहयोग प्रदान करेगी। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए हमने कठोर निर्णय लिए हैं जो देवभूमि के लिए जरूरी है। हमने यूसीसी व नकल विरोधी कानून लागू किया है। 2.5 सालों में 18,000 से ज्यादा युवाओं को पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिली है। इस मौके पर सीएम धामी ने डामटा में खेल मैदान और हेलीपैड बनाने, 65 गांव डांडा देवराणा मेले को राजकीय मेला घोषित करने और यमुना घाटी क्रीड़ा व सांस्कृतिक विकास मेले के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मैं आज बूढ़ी दिवाली भगवान के इस अवसर पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ।
भगवान श्री राम की सबको कृपा हो, हमारा राज्य आगे बढ़े और विशेषकर आज यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह जो हमारा ये चल रहा है, यहाँ पर क्योंकि अनेक प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन भी हैं, खेल के आयोजन भी हैं। ये इस प्रकार के समारोह, इस प्रकार के आयोजन हमारे सीमांत क्षेत्रों के बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में और छोटे स्थानों से भी अनेक बड़ी प्रतिभाओं को जन्म देते हैं, उनको एक मंच प्रदान करते हैं कि खेलों के क्षेत्र में उनका विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। और आज मुख्यमंत्री के आने से हमें बहुत खुशी हुई है। अब मुख्यमंत्री हमारी मांगे थी, वो मांगे पूरी करी है। ये क्या कहते हैं, हमारे सांस्कृतिक समारोह के लिए 5 लाख रुपए की जिन्होंने घोषणा की है। हमारे ऊपर एक क्या कहते हैं बहुत बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड के लिए मुख्यमंत्री ने स्टेडियम बनाने की घोषणा करी है। देवराणा मंदिर के लिए हेलीपैड भी और देवराणा मंदिर के लिए भी घोषणा करी है। अब पॉलिटेक्निक कॉलेज की उन्होंने देखने की बात करी है और उसमें समिति बनेंगे। हम लोगों को मुख्यमंत्री के आने से बहुत खुशी हुई है, क्षेत्र का विकास भी हुआ है। सितारगंज के ग्राम रसोईयापुर में लगी आग, घर में अज्ञात कारणों से आग लगी है। खबर बड़ी बता रहे हैं, राशन और पैसे समेत अन्य सामान जलकर राख हो गए हैं। अग्निशमन टीम ने आग पर काबू पाया है। आग के लगने का कारण अभी पता नहीं लग पाया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। घर में अज्ञात कारणों से आग लगी है, कई सामान जलकर खाक हो गया है। राशन और पैसे समेत अन्य सामान जलकर खाक हो गया है। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंचती है और आग पर अग्निशमन टीम की तरफ से काबू पा लिया गया है। बड़ी खबर, सितारगंज के ग्राम रसोईयापुर में आग लगी है। घर में अज्ञात कारणों से आग लगी, जहां पर अग्निशमन टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। हम तो बगीचे के अंदर थे, अपने काम कर रहे थे। कोई नहीं था यहाँ पे कोई नहीं था, अचानक ही आग लग गई। धुआं सा हो रहा था तो हम अंदर से बाहर को निकल के आए थे। तो एकदम जब देखा हमने तो फिर बहुत तेजी से आग जल रही थी। हमारा इसमें गेहूँ, चावल, आटा, लिहाफ गद्दे, पैसा, सोना, थोड़ा बहुत एक LCD टीवी थी और ज़रूरत का सारा सामान जल गया, राशन पानी, बर्तन भाग। पैसे 1.5 लाख से ऊपर ही थे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जिसमें ट्रक और इनोवा कार की टक्कर में 3 युवक और 3 युवतियों की मौत हो गई है। इस घटना में एक युवक घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को क्षतिग्रस्त गाड़ी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया है। कार में सवार सभी छात्र थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार से 5 छात्रों के शव दून अस्पताल और एक को शव महंत इंद्रेश अस्पताल भेजा है। छात्र देहरादून और हिमाचल प्रदेश के बताए जा रहे थे। इस घटना से राजधानी देहरादून के जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि ओवर स्पीड हादसे की वजह हो सकती है। मृतकों में गुनीत, कुणाल और कुकरेजा, ऋषभ जैन, नव्या गोयल, अतुल अग्रवाल, कामाक्षी शामिल हैं और घायल सिद्धेश अग्रवाल का भी अभी इलाज जारी है। दून पुलिस ने हादसे के बाद सभी युवाओं से अपील की है कि कृपया जोश में वाहन को तेज गति से ना चलाएं। आपका जीवन आपके परिजनों के साथ साथ देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। देर रात्रि में एक अत्यंत ही भयावह और बहुत भयंकर जिसे कहेंगे कि दुर्घटना वो NGC चौक पर हुई है। कल रात तकरीबन 1:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा जो दुर्घटना घटी थी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो तत्काल ही हमारी जो थाना कैंट की पुलिस है और जो हमारे नाइट ऑफिसर, सुपर जोनल और जो जोनल चेकिंग ऑफिसर, वो ही तत्काल मौके पर पहुँचे थे। और जैसे ही मुझे भी सूचना प्राप्त हुई थी, मैं भी तत्काल मौके पर गया था। तो वहाँ पर जाके पता ये चला कि एक इनोवा जो है उसकी टक्कर जो है एक कंटेनर जो है उससे हुई थी। कंटेनर जो है किशननगर चौक से ऊपर की ओर जा रहा था NGC चौक को, और जो इनोवा है वो बल्लूपुर से सिनर्जी की साइड से वो NGC चौक को और को आ रही होगी। तो अंदाज़ा नहीं लगा पाया होगा ड्राइवर, काफ़ी गाड़ी भी मुझे लगता है काफ़ी स्पीड में रही होगी। तो उनको ये लगा होगा कि वो कंटेनर क्रॉस हो जाएगा और वो आगे को निकल जाएंगे, लेकिन वो अंदाज़ा थोड़ा सा गलत हुआ उनका और कंटेनर का जो पिछला हिस्सा बैक साइड में उसमें वो इनोवा जाके
खबर पंतनगर से है, जहां थाना क्षेत्र में बस और पिकअप की भिड़ंत हो गई है। पिकअप में सवार मजदूरी करने जा रहे 31 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया है। 5 लोगों की हालत गंभीर होने पर हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना पर एसएसपी सहित तमाम अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना है। पुलिस ने बस चालक और मजदूरों के ठेकेदार को हिरासत में लेते हुए पूछताछ कर रही है। सभी घायल दिनेशपुर के रहने वाले हैं और पंतनगर खेत में मजदूरी करने को जा रही थी। आपको बता दें कि पंतनगर थाना क्षेत्र में आज सुबह एक पिकअप और बस की भिड़ंत हो गई है। इस दौरान पिकअप सहित बस में बैठे कई लोगों को चोट आई है। सूचना मिलते ही थाना पंतनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां से 5 गंभीर घायलों को हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया। हादसे की सूचना मिलते ही एसएसपी सहित तमाम अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना है। ऐसे जो भार वाहनों में सवारी होती है गाड़ियाँ, उनके खिलाफ हम लोगों की लगातार कार्रवाई चलती रहती है। ऐसे ड्राइवर्स के हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको 3 महीने के लिए पहले सस्पेंड भी करते हैं। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि भार वाहनों में सवारी होने पे 3 महीने के लिए डीएल को सस्पेंड करना है। बाकी जैसा कि अभी आपको पता ही है कि हम जो लगातार अभियान चला रहे हैं, हम ओवरलोडिंग जो गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ ड्राइवर और मालिक दोनों के खिलाफ FIR करवा रहे हैं। इस तरह की जो भी गाड़ियां हमें मिल रही हैं उसमें हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा करवाएंगे। ये जो आज की घटना है ये एक अप्रिय घटना है, अफसोसजनक घटना है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो भी गाड़ियां हमें मिलेंगी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ मुकदमा कराया जाएगा, सबके डीएल सस्पेंड कराएंगे। देखिए, आज सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि हल्द्वानी मोड़ की तरफ एक पिकअप ट्रक जा रहा था, जिसमें 25 से 30 महिलाएं थी ज़्यादातर, जो लेबर का काम करने दिनेशपुर से पंतनगर के फार्म की तरफ जा रही थी। उस पिकअप को एक बस ने टक्कर मार दी, जिसमें पिकअप पलट गया था और ये सारी महिलाएं घायल हो गई थी। इन महिलाओं को तुरंत ट्रीटमेंट के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से 5 महिलाओं को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया और बाकी महिलाओं का और जो 1-2 पुरुष और थे उनका ट्रीटमेंट यहीं पर फिलहाल चल रहा है। देखिए, अभी तक जो सामने आया कि एक बस थी जो इंटरसिटी बस होती है प्राइवेट, वो उत्तराखंड भारत का एक खूबसूरत राज्य है और इस खूबसूरत राज्य में सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। युवाओं को रोजगार न मिलने के चलते उत्तराखंड के युवा लगातार दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस पलायन को रोकने के लिए धामी सरकार पर्यटन स्थल में नए नए रोजगार के द्वार खोलने में लगी है। इन कोशिशों के बीच भी धामी सरकार ने रामनगर में एक और रोजगार द्वार खोला है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। की खूबसूरती में पर्यटन स्थलों ने 4 चांद लगा रखे हैं, लेकिन इस खूबसूरती राज्य में रोजगार न होने के चलते पलायन की समस्या भी खूब देखी जाती है। उत्तराखंड निवासी रोजगार पाने के लिए उत्तराखंड से लगातार पलायन कर दूसरे राज्यों में जाकर बस जाते हैं, जिसके चलते उत्तराखंड की संस्कृति पर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी पलायन की समस्या को रोकने के लिए लगातार धामी सरकार जमीनी स्तर पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए पर्यटक स्थलों से नए नए रास्ते खोजे जा रहे हैं। प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए तराई पश्चिमी डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्या ने आम पोखरा रेंज में नया पर्यटन जोन हाथी डगर तैयार किया था, लेकिन बरसात के चलते कुछ समय के लिए उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन पुनः फिर नई तैयारी के साथ वन विभाग की टीम ने जोन को दोबारा खोल दिया है। रामनगर विधायक दीवान बिस्ट और डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्या ने हरी झंडी दिखाकर टूरिस्ट जिप्सियों को रवाना किया। ये हमारा जो हाथीडगर जोन है, इसका विस्तार करते हुए आज हमने इसका एक नए ट्रैक रूट का इसका आज माननीय विधायक जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और काफ़ी अच्छा जंगल है इसमें, बढ़िया अच्छा जो टूरिस्ट हैं उनको अच्छा अनुभव होगा, अच्छा वाइल्ड लाइफ है इसके अंदर, जिससे कि उनको वाइल्ड लाइफ जो नज़दीक से देखने का मौका मिलेगा। तो हमारा लगातार प्रयास ये है कि सरकार की जो भी हमारे दिशा निर्देशों के अनुरूप हम लोग जो भी अधिक से अधिक उसको मूर्त रूप देते हुए अपनी कार्रवाई करते हैं और जो लोग स्थानीय जो ग्रामीण हैं, स्थानीय जो पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं और अन्य लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको सबको इस पर्यटन से जोड़ते हुए उनको अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जाएगा, उनको रोजगार देने की कार्रवाई की जाएगी। यही हमारा उद्देश्य है और हम लोग इसमें उम्मीद है कि हम लोग इसमें लगातार सफल होंगे। इसमें 30 गाड़ियों का अभी तक हम लोग रख रहे हैं, 30 गाड़ियाँ शुरुआत में चलेंगी
और जब आवश्यकता होगी तो और लगेगा कि और ज़्यादा आवश्यकता है तो हम और ज़्यादा उसको भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग 30 से शुरुआत कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि लगातार जिस तरह से तेज़ी से रामनगर एक टूरिस्ट का हब है यहाँ, तो इसलिए हमको टूरिस्ट की कमी होगी नहीं। डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के पलायन की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। रामनगर से बीजेपी विधायक दीवान सिंह बिष्ट का कहना है कि ये रोजगार के अवसर है। पूर्व में भी एक पर्यटन जोन खोला गया था और एक पर्यटन जोन आज खोल दिया गया है और जल्द ही एक और खोल दिया जाएगा। इसलिए उत्तराखंड राज्य बना था कि यहाँ का विकास हो, सार्वभौमिक विकास हो, यहाँ का पलायन रुके, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। तो उसमें जिस प्रकार से योजनाएं बनाई जा रही हैं और विशेषकर पर्यटन, और पर्यटन से ही जिस प्रकार से आज हमारा धार्मिक पर्यटन है, वो हमारा प्रकृति का पर्यटन है, उसमें कहीं न कहीं हम उसमें सफल होने जा रहे हैं। तो आज हमने इको टूरिज्म के जो हमारा यहाँ के डंगर का जोन है, इसका आज शुभारम्भ किया है। और मुझे लगता है कि हम लोग भी घूमें, बहुत अच्छा जंगल है, घना जंगल है। तो उसके लिए मैं एक सफारी जो आगे बढ़ाई जो बेरोजगारों के लिए, और आज आवश्यकता भी है कि हम पर्यटन के माध्यम से अपने बेरोजगार लोगों को रोजगार, जिप्सी वाले, गाइड हैं, ड्राइवर हैं, मैकेनिक हैं, उससे जुड़े हुए होटल्स हैं, चाय वाला है, कई चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि हम एक लोगों में, जैसे पहली बार हमने खाटू जोन खोला तो आज मालदन के बहुत से लोग। उत्तराखंड की संस्कृति और पलायन को रोकने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नए प्रयास तो कर रहे हैं और पर्यटन स्थलों नए रास्ते भी खोज रहे हैं। उत्तराखंड वासियों को रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। बस अब देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड के मुखिया के प्रयास पलायन रोकने के लिए कितने सही साबित होते हैं। से है जहां कपकोट में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद महाकुंभ का शुभारंभ किया गया है। विधायक सुरेश गढ़िया ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। वहीं खेल महाकुंभ में 13 से अधिक न्याय पंचायत ने भाग लिया है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख गोविंद सिंह दानू, ज्येष्ठ प्रमुख हरीश मेहरा, खंड विकास अधिकारी ख्याली राम कार्यक्रम में शिरकत किए। आज युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल के ब्लॉक खंड स्तरीय महाखेल कुंभ का आयोजन किया गया केदारेश्वर मैदान में। यहाँ पर हमारे विकासखंड के लगभग 12 न्याय पंचायतों के विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों ने प्रतिभाग किया। जैसे कि देश के यशस्वी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी बहुत अच्छी पहल है। जो नशे की प्रवृत्ति के हमारे युवा जा रहे थे, उनका ध्यान इधर खेल के प्रति आकर्षित करके उन्होंने नए पुरस्कार देके, और सबसे बड़ी बात प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो बच्चे हमारे राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे उनको 4% 37 आरक्षण देकर नौकरी में भी प्रावधान किया है। खेल महाकुंभ 2024-25 खंड स्तरीय खेल शुरू हो गया है, तो मैं सबसे पहले अपने सुदूरवर्ती क्षेत्र से आए हुए सभी प्रतिभागियों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। आयोजक टीम को और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा और अपने सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से आभार, अभिनंदन, वंदन करते हुए उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने खेल को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसी दिशा में उत्तराखंड खेलो इंडिया के तहत आगे बढ़ना चाह रहा है। अल्मोड़ा जनपद के ताड़ीखेत विकास खंड ऑफिस के समीप चाय की दुकान के पास हो रहे अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर वन विभाग रानीखेत रेंज की एक टीम मौके पर पहुंची है। मौके के पास रिजर्व वन भूमि में अतिक्रमण कर लोहे के एंगल गाड़कर दुकान की तरह एक खोखा बनाने की तैयारी चल रही थी, जिसे वन विभाग टीम ने मौके पर जाकर रोका है। वहां जांच टीम के लिए भी काम करा रहे व्यक्ति को अतिक्रमण हटाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया। ऐसा अतिक्रमण के बारे में वन क्षेत्राधिकारी तापस मिश्रा ने बताया कि ताड़ीखेत क्षेत्र में कठाल एक बीट पड़ता है। हमें पिछले 1-2 दिनों में शिकायत मिली थी कि वहां किसी चाय की दुकान का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसके कारण कुछ रिजर्व वन क्षेत्र में अतिक्रमण की संभावना जताई जा रही है। इसका शिकायती पत्र ब्लॉक और रानीखेत तहसील से मिला, जिसके बाद एक जांच टीम गठित करके मौके पर भेजी है। यदि जांच में अतिक्रमण पाया जाता है तो इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ताड़ीखेत क्षेत्र में
हमारे कटहलीक बीट पड़ता है। कटहलीक बीट में जो है पिछले 1-2 दिनों से एक शिकायत थी कि किसी चाय की दुकान का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और जिसके द्वारा जो है वहाँ पर कुछ क्षेत्र में रिजर्व फॉरेस्ट में अतिक्रमण की संभावना जताई गई थी। हमें इसका शिकायती पत्र जो है ब्लॉक से प्राप्त हुआ था और रानीखेत तहसील से प्राप्त हुआ था। इसके उपरांत हमने एक जांच टीम गठित करके वहाँ टीम मौके पर भेज रखी है और जो भी उसमें निकल के आता है, अगर वो बताते हैं कि वाकई वहाँ पर अतिक्रमण करने की संभावना है या किया जा रहा है, तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और उसी अकॉर्डिंग करस्पॉन्डेंस जो है तहसील से और ब्लॉक से। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।